कई सारे राजनेता हैं जिनके सुपुत्र आज भी 3-4 ऐसे जो युवा नेता हैं जो राजनीति में स्थापित हैं, वो सब लोग राजनीति में आए हैं तो राजनीति में उनको जबरदस्ती लाया गया। उन सब से कहीं बेहतर हम लोग निशांत जी को देखते हैं। वो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, उम्र से भी वो परिपक्व हो गए हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है और आम आवाम की मांग लगातार है। परिवारवाद का इल्जाम तब लगेगा जब नीतीश जी आज से 20 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व निशांत जी को राजनीति में लाए होते। लालू जी जिस समय तेजस्वी यादव को लाए थे वो जबरदस्ती लाए थे। उस समय तेजस्वी यादव जी का राजनीति में कहीं कोई पहचान नहीं था, नाम नहीं था और राजद के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहीं कोई मांग नहीं था। तो आरजेडी पार्टी को जिंदा करने में मुख्यमंत्री जी का अहम योगदान है। चूंकि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ी गई। हमारे नेता आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमारे नेता बेदाग छवि के नेता हैं और हमें गर्व है कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का यह साल है तो 3 महीने के बाद चुनावी संग्राम शुरू हो जाएगी। उससे पहले विभिन्न दल अब चुनावी मोड में आ गई है और विपक्ष द्वारा बिहार में जोर शोर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार चलाने लायक नहीं है। उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ने लगी है। अब बिहार उनके हाथों से जाने वाली है। तमाम तरह की कयासें जो है बिहार चुनाव से पहले लगाई जा रही है और इस बीच में एक बड़ी जोर शोर से जो आवाज उठने लगी है राजनीतिक गलियारों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री को लेकर के सक्रिय राजनीति में निशांत को आना चाहिए। इस बात की वकालत जेडीयू के कई वरीय नेता कर चुके हैं। 2 दिन पहले की बात आपको बता दें कि निशांत कुमार के जन्मदिन के अवसर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो साफ रूप से इंडिकेट करते हुए मुख्यमंत्री को यह बात बताते हैं कि समय की नजाकत को समझते हुए निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाना चाहिए, सक्रिय राजनीति में उनको आगे आना चाहिए। इन सब को लेकर के बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के नेता संतोष भास्कर हैं और नीतीश कुमार के सिपाही हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। क्या कहेंगे जिस प्रकार से निशांत कुमार को लेकर के कयासों का बाजार गर्म है, निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, निश्चित रूप से निशांत कुमार आज के इस बिहार में और जितने भी सारे राजनेता वर्तमान में हैं या पूर्व में जो राजनेता हुए हैं और उनके सुपुत्र कई सारे राजनेता हैं जिनके सुपुत्र आज भी 3-4 ऐसे जो युवा नेता हैं जो राजनीति में स्थापित हैं, उन सब से कहीं बेहतर हम लोग निशांत जी को देखते हैं। चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, आप चिराग पासवान जी को देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र संतोष मांझी जी को देख लीजिए, या अन्य जो नेता के सुपुत्र हैं, वो सब लोग राजनीति में आए हैं तो राजनीति में उनको जबरदस्ती लाया गया है परिवार की तरफ से। 2015 में जब तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, उस समय तक बिहार की आम आवाम और आम जनता तेजस्वी यादव का नाम भी नहीं जानती थी और कुछ लोग जानते भी थे तो लोग कहते थे कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, उनको चुनाव लड़ाया गया। लालू जी एकाएक उनको चुनाव लड़ाए, निर्वाचित हुए और फिर महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। आप चिराग पासवान जी को देख लीजिए, 2014 में मोदी जी का उस समय पीक टाइम था, लहर था। उस लहर में रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी को राजनीति में लाए, लोकसभा चुनाव जीते वो। लेकिन उस समय तक चिराग पासवान जी का राजनीति में कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं था। ठीक है, लोग उनको जानते नहीं थे। लोजपा या बिहार की आम आवाम जानती भी नहीं थी या कहीं उनकी मांग भी नहीं थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार 44 वर्ष के हो चुके हैं। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन मना है और निशांत जी लगातार 20 वर्षों से, यानी ये जो मुख्यमंत्री नीतीश जी 20 वर्षों से बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं, तो 20 वर्षों से लगातार सीएम हाउस में वो रह रहे हैं। ठीक है, और नजदीक से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कैसे सरकार चलाए हैं, किस प्रकार बिहार की सेवा किए हैं,
वो नजदीक से देख रहे हैं, उनके अंदर अपार अनुभव आ गया है। वो इंजीनियर हैं, वो पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, उम्र से भी वो परिपक्व हो गए हैं। जिस समय तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, उस समय उनकी उम्र 25-26 वर्ष के आसपास रही होगी। जिस समय चिराग पासवान आज से 10-11 वर्ष पूर्व लोकसभा सांसद बने, उनकी उम्र भी मेरे अनुमान से 28 या 30 के आसपास रहा होगा। लेकिन निशांत कुमार जी 44 वर्ष के हो गए हैं और उनके अंदर राजनीति का पूरा अनुभव, जो राजनीति करने के लिए और नैतिक राजनीति करने के लिए जो आपको जरूरत है, वो उनके अंदर वो सारा गुण। निशांत कुमार तो कभी सक्रिय रूप से दिखते नहीं है, इधर 1 साल से लगभग वो दिखते हैं, कैमरे पे अब आने लगे हैं, बोलने लगे हैं, कुछ कुछ वकालत कर रहे हैं, पिताजी अच्छे काम किए हैं, फिर से जनता बनाएगी, लेकिन विशेष इंटरेस्ट उनका अभी भी राजनीति में नहीं दिखता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निशांत कुमार जी को स्वयं नहीं लाएंगे। बिहार के आम आवाम की मांग होगी, कार्यकर्ताओं की मांग है और आम आवाम की मांग लगातार है। स्वतः जब निशांत जी आना चाहेंगे, वो राजनीति में पूर्ण रूप से समय देना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब जब वो मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उनकी बातों से झलकता है कि भाई ये कितना विद्वान व्यक्ति हैं, कितना उनकी बातों में मिठास है। वो जब बातों को रखते हैं तो लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार जी का एक अंश उनके अंदर है। यानी जो बात, ऐसा भी असमंजस है क्या कि चूंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे, उनकी राजनीति इसी पे टिकी थी, अब वो सोच रहे होंगे कि अगर मेरा लड़का राजनीति में आता है तो एक परिवारवाद का बड़ा तगमा उन पे लगेगा कि जो नीतीश कुमार कल तक इसका विरोध करते थे, अब उन्हीं का लड़का इस परिवारवाद की राजनीति में फंसता जा रहा है, फंस गया है। अच्छा देखिए, परिवारवाद वंशवाद का इल्जाम नीतीश जी पर कभी नहीं लगेगा। परिवारवाद का इल्जाम तब लगेगा जब नीतीश जी आज से 20 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व निशांत जी को राजनीति में लाए होते। लालू जी जिस समय तेजस्वी यादव को लाए थे, वो जबरदस्ती लाए थे। उस समय तेजस्वी यादव जी का राजनीति में कहीं कोई पहचान नहीं था, नाम नहीं था, और राजद के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहीं कोई मांग नहीं था। जबरदस्ती ला करके बैठाने का काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव। उसमें भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहम योगदान, देखिए वो तो आरजेडी पार्टी को जिंदा करने में मुख्यमंत्री जी का अहम योगदान है। चूंकि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ी गई और आरजेडी जहां 22 पर सिमट गई थी 2010 के विधानसभा चुनाव में, नीतीश जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। संजीवनी उन्होंने आरजेडी को दिया, जहां 22 से आरजेडी स्वतः 80 पर आ गई, वो नीतीश जी का देना। चिराग पासवान जी जब आए, उस समय वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, फिल्म बना रहे थे, राजनीति में उनकी कहीं कोई मांग नहीं थी। मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूं, लोजपा के कोई भी कार्यकर्ता चिराग का मांग नहीं हुआ, बिहार की जनता का मांग नहीं हुआ, लेकिन उनको लाया गया। आप उस दृष्टिकोण से परिवारवाद की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन निशांत कुमार जी जब राजनीति में आते हैं तो कहीं से कोई परिवारवाद, वंशवाद का ब्लेम जो कहते हैं, इल्जाम, वो कहीं से दाग नहीं लगेगा। हमारे नीतीश जी 50 वर्षों से सक्रिय राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को निशांत जी को लाना होता तो आज से 15 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 20 वर्ष पूर्व लाए होते। कई मौकों पे आपने देखा होगा, कभी गमला अपने अधिकारी के सर पे रख देना, उम्र के जिस पड़ाव पे चले गए थोड़ी सी नहीं, परेशानी, कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे नेता आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एकदम फिट एंड फाइन है। ये भी कहीं ना कहीं एक सोच दिखती है बिहार की राजनीति में, चूंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद सेकेंड लाइन का कोई नेता जेडीयू में है ही नहीं, और जिसके कारण जेडीयू का जो स्थिति है आने वाले समय में डलमडोल होने वाला है, जेडीयू समाप्ति की कगार पे है। इसलिए भी यह कवायद चल रही है कि निशांत कुमार को ला करके डैमेज कंट्रोल किया जाए, और जो उनका लव कुश का एक समीकरण है वोट बैंक का, वो भी बरकरार रहे। अच्छा एक बात बताइए प्रिय भाई मेरे दिलजीत बाबू, ये आपका वक्तव्य है या किसी आम लोगों में चर्चा, ये चर्चा है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पास आज भी एक से बढ़ के एक नेतृत्व करता है। डर है कि पार्टी टूट भी सकती है, उनकी स्थिति जिस प्रकार से है, तो निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए। आज भी
जितनी सारी इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टियों की भी बात कर लीजिए, जितना अनुशासन हमारे जनता दल यूनाइटेड में है उतना अनुशासन किसी और पार्टी में नहीं है। हमारे जनता दल यूनाइटेड में अनुशासन है, यहाँ शिष्टाचार का पालन होता है। और एक बात और आप समझ लीजिए कि यही एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जहां किसी प्रकार का दाग और धब्बा नहीं लगा है। हमारे नेता बेदाग छवि के नेता है और हमें गर्व है कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के सिपाही हैं, जिन्हें पूरी दुनिया विकास पुरुष के नाम से जानती है, जिन्हें पूरी दुनिया सुशासन बाबू के नाम से जानती है। और अब जितना मुख्यमंत्री जी अपने शासन काल में विगत वर्षों में निरंतर रोजगार बिहार की जनता को देने का काम किए हैं, देश की जनता को उन्होंने देने का काम किया है, अब तो मीडिया में लोगों के मुंह पर नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष की उपाधि दी जा चुकी है। मैं मांग करता हूं निशांत कुमार जी, आप राजनीति में आए और आए तो निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि निशांत जी के सामने तमाम जो पार्टियों के युवा नेता हैं सब पर हमारे नेता निशांत कुमार भारी पड़ेंगे, क्योंकि ये योग्य है, पढ़े लिखे हैं, मीठा बोलते हैं, सुसज्जित बोलते हैं और इनके अंदर काबिलियत है कि बिहार की जनता को जितना नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में देने का काम किया, वैसे ही निशांत कुमार जी भी बिहार के लिए निरंतर सेवा करते रहेंगे। चलिए, संतोष भास्कर को आप सुन रहे थे, जेडीयू नेता है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के बातचीत हुई है। इनका कहना है कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। कयास का बाजार गर्म है, लेकिन देखने वाली यह बात है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री कब होती है और उनके राजनीतिक एंट्री में अभी कितना वक्त लगता है, क्योंकि चुनाव का यह साल है। विपक्ष के तमाम सवाल है, तमाम सवालों को लेकर के इनका जवाब भी सामने आया है। बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। इनसे जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, ताकि अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास इनसे हम कर सकते हैं। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।